परिणाम क्या होगा? लड़ना भर मेरा काम रहा, बाकी तेरा संग्राम रहा। संग्राम आप शिक्षकों का है, मेरा काम लड़ना है। हम अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। हम कोई मदारी के बंदर नहीं है कि हमको कह दीजिएगा कि थोड़ा कनखी मटकी करके दिखाओ, तनका कूद के दिखाओ, तनका थाम के दिखाओ, तो हम यह करते रहेंगे, हम यह नहीं करेंगे। अगर हम जहां हैं वहीं अगर बने रहेंगे, किसी की मजाल नहीं है कि हमको अपने पद पर से हटा देगा। शिक्षक का जो पद होता है वो सरकार खुद ही स्वीकार कर रही है कि ये अस्थानांतरणीय होता है, इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। हम लोग इस दिशा में कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग यह अर्जी दाखिल करें कि हाई कोर्ट हमारा केस पहले सुन ले और 13 तारीख से पहले कुछ फैसला सुना दे या परीक्षा पर रोक लगा दे, तो इसकी कोशिश की जा सकती है। तो अधिवक्ता लोगों की जो राय आई है, कहा है अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कि जो सक्षमता परीक्षा हुआ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा सरकार नहीं ले सकती है। अभी तक आप लोग यही समझ रहे थे कि हाई कोर्ट में सारे लोग केस किए, सभी लोगों का केस एक साथ टैग हो गया, फिर सभी लोग आंदोलन की राह पर हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। हम भी सभी लोग के साथ हैं, लेकिन न्यायिक रूप से जहां पर हाई कोर्ट में लोग जा करके और हाई कोर्ट के अगले डेट 13 मार्च का लोग इंतजार कर रहे हैं, वैसी स्थिति में मुझे लगा कि यह इंतजार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय को यह चाहिए था कि इमीडिएट परीक्षा पर रोक लगा देनी चाहिए थी और उसके बाद सुनवाई करनी चाहिए थी। लेकिन हाई कोर्ट ने परीक्षा पर रोक नहीं लगाई और डेट दे दिया एग्जामिनेशन के बाद, तो फिर परीक्षा के बाद सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर इस बीच में सरकार चाहेगी तो जिस तरीके से अभी शिक्षा विभाग में हो रहा है आपाधापी में, तो ज्वाइनिंग भी कराया जा सकता है। तो जब बहुत सारी बातें हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे केस का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोगों को भी मन में यह हुआ होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत खुशी की बात है कि लगातार हमारे अधिवक्ता ने प्रयास किया। तुरंत हम लोग आए उस दिन और आनन फानन में एसएलपी तैयार किया गया, फाइल किया गया और फाइल करने के बाद डायरी नंबर तो उस दिन ही मिल गया था। लेकिन आप आज खुशी की बात है कि अभी थोड़ी देर पहले, आज दिन भर काफी इसके लिए बहुत ही युद्ध स्तर पर लगना पड़ा वहां पर, तब जाकर आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नंबर मिल सका है। और आज एसएलपी नंबर 5170 यह मिला है अपने केस को। और आप लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो एसएलपी नंबर मिला है, अब नंबर मिलने के साथ ही मेंशनिंग के लिए प्रयास किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता मेंशन करेंगे और बहस हो जाएगी, और बहस के साथ ही हम यह मांग कर रहे हैं कि इन परीक्षाओं पर रोक लगाई जाए और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली को रद्द किया जाए। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रिमांड कर दे हाई कोर्ट को कि आप इसको परीक्षा से पहले सुन लीजिए और परीक्षा पर स्टे कर दीजिए, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही वहीं से स्टे कर दे। कुछ भी संभावना बन सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं तो कुछ न कुछ होगा। और परिणाम क्या होगा? लड़ना भर मेरा काम रहा, बाकी तेरा संग्राम रहा। संग्राम आप शिक्षकों का है, मेरा काम लड़ना है। हम अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। आपाधापी में नहीं रहना है। आज भी हमारे पास सैकड़ों फोन आए और लोग कहे कि सर परीक्षा नहीं देंगे तो नौकरी तो नहीं न जाएगी। अरे भैया, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि नौकरी किसी की नहीं जाने वाली है। काहे के लिए परेशान है? नौकरी क्या किसी की जमींदारी है? हम किसी का रैयत है, उनकी कृपा पर हमें नौकरी मिली है। नौकरी इस देश की जो व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था के तहत नौकरी मिली है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत मिली है। तो नौकरी मिल गई और 60 वर्ष तक आपकी सेवा तय है, तो किसी की औकात नहीं है कि आपकी नौकरी खा जाए। सदन में भी शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो ये सवाल ही नहीं है। हमें परीक्षा और नौकरी इन चीजों से बहुत मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि हम शिक्षकों को जो अनावश्यक रूप से ये चाह रहे मनमाने तरीके से कहीं भी हाँक देने के लिए, किसी जिला में भेज देने के लिए, हमें दिक्कत इस बात से है। तो लगा कि हम जो कल बात कर रहे थे, तो कुछ साथियों को यह लगा कि शायद हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें पंचायतों के अधीन ही छोड़ दिया जाए। ऐसी बात नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि अगर आप हमारी सेवा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सामंजित कर रहे हैं तो आप करिए, और सामंजित किया जा सकता है। लेकिन पंचायत शिक्षक के रूप में, प्रखंड नगर शिक्षक के रूप में, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के रूप में जो हमें सुविधाएं मिली हुई है, जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, उसको आप नई नियमावली के तहत आप उसमें कटौती नहीं कर सकते। हमारे कहने का मतलब यह था, हे देवता, आप लोग यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, आप लोग क्या हैं, कोटि कोटि आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। नफरत फैलाते फैलाते जिंदगी चली गई, कुछ नहीं हासिल हुआ। जीवन की एक उपलब्धि है यार, मरने के समय में
भगवान भी तुमको माफ नहीं करेंगे, तुम लोग जिस तरीके से नफरत फैला रहे हो। पता है मध्य प्रदेश में क्या है? सो नहीं जानते हो तो जान लो, मध्य प्रदेश में जा करके और पता कर लो, जिसकी सेवा 2 वर्ष पूरी हुई उसको भी सेवा में सम्मानित किया गया शिक्षा विभाग में। हम 8 वर्ष और 10 वर्ष कर रहे हैं, और 8 वर्ष भी होता तो जो लोग 2013 में और 14 में बहाल हुए उनको 22 में ही हो गए होते। बहुत बड़े टीटी के नेता बनने चले हो तो क्या दिला दिए हो अभी तक? लेकिन परीक्षा 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 लग रहा है, तुम ही सबसे बड़का विद्वान है और हम लोग एकदम उल्लू के पट्टा है, हम लोग को कुछ नहीं आता है। ऐसा थोड़ा ही है, किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो तुमसे ज्यादा नंबर लाने की औकात रखते, क्षमता रखते हैं। आज गुस्सा दिलाया इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, और तमाशा मत करो। हमने जो कहा है कि शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो हमारी मांग थी, और इसके उदाहरण के लिए हमको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मॉडल उपयुक्त लगा, तो हमने आपको जब मन करे एक नियम लेकर के ला दीजिए और कहिए क्या पैसा कीजिए। हम कोई मदारी के बंदर नहीं है कि हमको कह दीजिएगा कि थोड़ा कनखी मटकी करके दिखाओ, तनका कूद के दिखाओ, तनका फान के दिखाओ, तो हम यह करते रहेंगे। हम यह नहीं करेंगे। हम भी कर्मचारी हैं, और इस राज्य के जो बड़े चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी अधिकारी हैं। वो बड़े नौकर, हम छोटे नौकर। तो हम राज सेवा में लगे हुए हैं। राज सेवा में जो लोग होते हैं वहां पर आप भी राज सेवक हैं, हम भी राज सेवक हैं। तो फिर आप कहिएगा कि नहीं आप 6 बजे रात में आइए, 8 बजे रात में आइए। हम आते रहे और दिखाते रहे कि हम बहुत कर्मनिष्ठ हैं। तो जो लोग कर्मनिष्ठ हैं, प्रणाम है आपकी कर्मनिष्ठा, लेकिन ये कर्मनिष्ठा सभी को सूट नहीं करती है। भाई मुझे तो यह सूट नहीं कर रही कर्मनिष्ठा कि आप जब मन करे तो आप परीक्षा लीजिए। आप पोता के साथ दादा को बैठा दीजिए, तो पोता और दादा एक साथ बैठ के तुम लोग सिनेमा देखते हो, बोलो भाई देखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग उस सोच के लोग नहीं है। हमारी भी अपनी डिग्निटी है, हमें लगता है कि हमारी डिग्निटी पर हमला है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। साथियों, आज आपसे रूबरू होने का कारण है कि बिहार की सरकार ने नियोजित शिक्षकों के भविष्य को भंवर में फंसा दिया है। जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु का वध किया गया था, उसी प्रकार से बिहार की सरकार ने यह सक्षमता परीक्षा का कंसेप्ट लाया है। यह सक्षमता का परीक्षा राज्यकर्मी बनने की परीक्षा है, न कि सेवा में बनाए रखने या सेवा से हटाने वाली परीक्षा है। लेकिन सरकार के विभागीय पदाधिकारियों ने इस प्रकार का ताना बाना बुना, इस प्रकार का अफवाह फैलाया, इस तरह का पत्र वायरल करवाया कि जो भी शिक्षक 3 बार सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, उनको सेवा से हटा दिया जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि नियोजन इकाइयों में हमारी नौकरी 60 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है, और जब तक नियोजन इकाई में एक भी शिक्षक बचा रहेगा, उस शिक्षक को नियोजन इकाई से, नौकरी से कोई नहीं हटा सकता है। यह कटु सत्य बात है, यह कानूनन बात है। बावजूद इसके शिक्षकों में भय का माहौल बनाया गया कि हम आपको नौकरी से हटा देंगे, 3 बार अगर आप परीक्षा में नहीं भी बैठिएगा तो भी हटा देंगे। इसको लेकर के शिक्षकों में भय का माहौल बना, और शिक्षकों ने बड़ी तादाद में आवेदन भी किया। अब आवेदन करने के बाद की जो स्थिति है, जो शिक्षक क्वालिफाई कर जाते हैं उनसे 3 जिला का ऑप्शन लिया जा रहा है। उनको 3 जिला में कहीं भी जो है उनकी पोस्टिंग हो सकती है। जो लोग परीक्षा दे दिए हैं उनके सामने भी काफी संशय की स्थिति है। इसलिए जो शिक्षक का एडमिट कार्ड आ गया है, आगामी तिथियों में जिनका परीक्षा निर्धारित है, वो अगर अपनी फिलवक्त की पोस्टिंग से संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से वो परीक्षा में शामिल नहीं हुए, इस चक्रव्यूह में नहीं फंसे, और बिहार शिक्षक एकता मंच के निर्णय के साथ चलें। बिहार शिक्षक एकता मंच की आगामी जो भी आंदोलनात्मक रणनीति होगी, जो भी गतिविधि होगी, उसको आप फॉलो करें। आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति से निकलें। अगर हम जहां हैं वहीं अगर बने रहेंगे, किसी की मजाल नहीं है कि हमको अपने पद पर से हटा देगा। इसलिए सावधान होइए। ये सरकार का जो अभिमन्यु जैसा चक्रव्यूह बना करके नियोजित शिक्षकों का वध करने का जो तैयारी है, इस चक्रव्यूह को हम तमाम शिक्षक जो संघर्ष पसंद शिक्षक हैं सब मिलकर के इसको भेदने का कार्य करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि परीक्षा आप लेना किस मकसद से चाहते हैं। परीक्षा अगर आपको ये लगता था कि मामूली सी परीक्षा हम डिपार्टमेंटल ले लेंगे, उसी विषय का सवाल पूछ लेंगे, तो ये अच्छी बात थी। लेकिन सरकार का जो पूरा एंगल है वो ये नहीं है। उन्होंने
3 विकल्प का जो दे दिया अनिवार्यता कि फॉर्म भरते समय आपको 3 विकल्प देना पड़ेगा। अब आप समझिए कि जो शिक्षक किसी एक जगह पे सेटल हो चुके हैं, 2 साल में वो रिटायर हो जाएंगे, और शिक्षक का जो पद होता है वो सरकार खुद ही स्वीकार कर रही है कि ये अस्थानांतरणीय होता है, इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। तो जो शिक्षक कहीं सेटल हैं, उनका परिवार सेटल है, अब आप कह रहे कि 3 जिलों का विकल्प दीजिए, आपको हम कहीं फेंक देंगे, ये तो गड़बड़ है ना। तो इसके चलते बहुत सारे शिक्षक नाखुश हैं सक्षमता परीक्षा। AK पाठक असल में उनको हीरो बनने का चस्का लगा हुआ है, और जो उनके विभाग की सीमा है उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आप देखिए, हम लोगों ने मांग उठाई थी विधानसभा के अंदर, मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि ये जो बिना टेंडर का आपने आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ठेका दिया है, तो इसको किस नियम से आपने जायज ठहराया, किस नियम से आपने ये किया है। सवाल स्वीकृत है लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। इस तरीके से इस बार भी फिर मैंने एक सवाल डाला, तो उसके बाद विभाग जो कर रहा है, सारे आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कह दिया कि अब आप अपनी बहाली से खत्म करवा दीजिए। तो जो 6 महीना से जो बहाल लोग थे एजेंसी के माध्यम से, उनको न तो पेमेंट मिला, न तो श्रम विभाग के आदेश के बावजूद उनको ESI और PF मिला, और अब उनकी नौकरी 28 फरवरी को कही जा रही खत्म हो जाएगी। तो इस बीच में जो पैसे का लेन देन हो गया, इसका हिसाब कौन देगा देश की जनता को, बिहार की जनता को?